Welcome back to my YouTube channel, The Economics World. If you have not subscribed the channel, please subscribe it and don't forget to click on the bell icon to get all the updates. So let's start. Today we are going to start with our next concept, that is microeconomics and macroeconomics. See, economics is divided into two basic categories. What are they? They are microeconomics and macroeconomics. Now there is a very thin line of difference between microeconomics and macroeconomics. बहुत ही आसान सी डेफिनेशन होती है दोनों की. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी एक इंडिविजुअल की स्टडी होती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मार्केट की स्टडी होती है. पहले आप ब्रॉड बेसिस पे समझिए. ब्रॉड बेसिस पे यही होता है कि माइक्रो इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मैक्रो इज द स्टडी ऑफ मार्केट. खूब सारे जब इंडिविजुअल को मिला के हम उनकी स्टडी करेंगे तो वो किस कंसेप्ट में आ जाएगा? मैक्रो कंसेप्ट में. और अगर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो किस कंसेप्ट में आ जाएगा? माइक्रो. माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. छोटे में एक इंडिविजुअल, मैक्रो में पूरा मार्केट. बस यही कंसेप्ट है माइक्रो मैक्रो का. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. So, first of all, we'll talk about microeconomics. Microeconomics is the study of economic behavior, that is earning and spending money of an individual economic unit. What I have said, it is a study of individual economic unit. कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से अर्न और स्पेंड कर रहा है, उसकी स्टडी क्या होती है? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होती है. फॉर एग्जाम्पल, स्पेंडिंग ऑफ इनकम इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिफरेंट वांट्स बाय कंज्यूमर. जब एक कंज्यूमर, एक ह्यूमन बीइंग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनकम को स्पेंड करता है, वो हमारे किस कंसेप्ट में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट में. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय अ फर्म. जब एक फर्म प्राइस को डिटरमाइन करती है, वो किस कंसेप्ट में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब आप फर्म में कंफ्यूज होंगे तो मैं बता दूं कि खूब सारी इंडस्ट्री मिलकर एक फर्म बनाती है. तो फर्म इज अ माइक्रो कंसेप्ट whereas industry is a macro concept. So this is the basic definition of microeconomics, that is individual economic unit की study. Okay. So now what is the central problem of microeconomics? Now the problem of allocation of resources or problem of scarcity or problem of choice. This is the central problem of microeconomics. Now from which aspect I am telling this? It is from the aspect of an individual. कि एक individual को अपने जो स्कार्स रिसोर्सेज है हमारे पास, उनको हम किस तरीके से यूज करके, चॉइस करके हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो हमारी माइक्रो इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. माइक्रो इंडिविजुअल लेवल हो गया तो इंडिविजुअल बेसिस पे हमारी क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ choice. This I have already explained you the concept of this under the Robbins definition. Now what is the main tools of microeconomics? Microeconomic के टूल क्या है, किस तरीके से हम लोग इसकी स्टडी करते हैं? तो वो हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू करते हैं. डिमांड एंड सप्लाई हमारे मार्केट फोर्सेस होते हैं जिनके थ्रू हमारा इक्विलिब्रियम, हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है. डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए आप समझिए कि डिमांड एंड सप्लाई हम इंडिविजुअल मार्केट में करते हैं. मार्केट फोर्सेस है हमारे, और हमारे प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम डिमांड और सप्लाई का यूज करते हैं. एंड दिस इज द बेसिक टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी आर स्टडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके. नाउ व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज प्राइस थ्योरी. अब प्राइस थ्योरी है तो उसका रीजन भी होगा. प्राइस थ्योरी इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड रिसोर्स ओनर्स. It explains the allocation, production, consumption and pricing of goods and services. क्योंकि ये इंडिविजुअल के allocation के बारे में स्टडी करता है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी बोला जाता है. Now come at the macroeconomic concept. So माइक्रो मैंने आपको बताया था कि वो इंडिविजुअल की स्टडी होता है. मैक्रो हमारे पूरे मार्केट की स्टडी होता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. पूरे इकोनॉमी की हम इसमें बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, नेशनल इनकम. नेशनल इनकम हम पूरी नेशन की निकालते हैं. जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल हमारे मार्केट में जो प्राइस वहां पे जो चल रहा है वो. तो ये सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं.
डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको कहा था माइक्रो, लेकिन जब हम टोटल डिमांड टोटल सप्लाई की बात करेंगे तो वो किस कंसेप्ट में आ जाएगा, मैक्रो कंसेप्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो मार्केट से रिलेट हो जाएगा। नाउ अब मैक्रो इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज प्रॉब्लम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू। ये भी कंसेप्ट बहुत ही ब्रॉड है जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एंड बिकॉज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, देयरफॉर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज this. Now what are the main tools of macroeconomic? Same as microeconomic. Microeconomic में हमारा डिमांड एंड सप्लाई था क्योंकि हम इंडिविजुअल के बेसिस पे स्टडी कर रहे थे, एंड मैक्रोइकोनॉमिक में हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, आप ये ध्यान रखिए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। एंड माइक्रो हमारा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो हमारा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था। आपको बस बेसिकली ये समझना है कि माइक्रो इकोनॉमिक हमारा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इंडिविजुअल के इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, हम लोग एक पूरे मार्केट की स्टडी करते हैं, बस सिर्फ यही कंसेप्ट है। Now what is the homework? Homework is differentiate between microeconomics and macroeconomics. It's a very easy chapter and I hope that you would have understood it thoroughly. Now we'll meet in next class with another new chapter. Thank you so much.